नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी व्रत के बारे में बताऊंगी, जिसको करने के बाद आपके घर में सुख समृद्धि तथा धन की वर्षा होने लगेगी। आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। इस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ तीज त्योहारों का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कोई शायद ही दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। पितु धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का एक अलग महत्व माना जाता है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार व्रत उपवास करने का विधान भी है। इसी तरह से शुक्रवार को लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे धन व्रत, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। एक गांव में बहुत से लोग रहते थे, जो अपना काम मन लगाकर करते थे, परंतु आपस में उन्हें किसी की कोई भी मदद नहीं करते थे। पूजा पाठ, दया भावना, मन परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए। वहां में बुराइयां बढ़ गई। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होने लगे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे भी लोग शीला और उनकी पत्नी की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोष स्वभाव वाली औरत थी। उसका पति भी विवेकी और कुशल था। शीला और उसका पति कभी भी बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी को सहारा करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया और शीला का पति बुरी आदतों में लग गया। बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश रखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकता भिखारी जैसी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों से शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई और इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला को पति के प्रभाव से बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। शीला ने द्वार खोला तो देखा किसी ने एक मांझी खड़ा है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज बिखर रहा था। उनकी नजरों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार में झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद आ गया। शीला उस मांझी को अंदर लेकर आ गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सूप कुचराकर एक फटी हुई चादर पर उसे बिठा दिया। माँ जी बोली, क्यों शीला, इसे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी तो वहां आता हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माझी ने बोला, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आती, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसने आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने उससे कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माँ जी ने व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस से उसने माँ जी को सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वह अपने भक्तों का प्रेम और करुणा का अवतार है।
अरे यार! प्रेम और करुणा का अवतार है। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने वाले की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख शांति यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। यह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझने देर न लगी, माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला बहुत ही आनंदित हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा आ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करके, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपको धन लक्ष्मी वैभव व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबको कल्याण करो। जिससे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी हर सब विपत्ति दूर करना, सभी की सुखी करना। माँ, हमारी महिमा अपार है। ऐसे बोले लक्ष्मी जी के धन स्वलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। धन में घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। धन्यवाद।